हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो हमें कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 3 पढ़ेंगे आज। तो ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो ये समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल दिया हुआ हमें, दोस्तों हमें ये संख्या दी हुई है, तो हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मानेंगे ए। हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी सोल्व कर चुके हैं नंबर सिस्टम चैप्टर में। यदि आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं, इसे क्या मानेंगे ए। क्या मान लिया इसे ए, ठीक है। और इसे मान लिया हमने बी, ठीक है। आगे इतना समझ में। तो इसे मान लिया ए, तो यदि ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। यदि ए है तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये भी ए होगा। यदि ये बी है तो ये भी बी होगा। यदि हम ए और ए की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का साइन ऐसे का ऐसे। यदि हम बी और बी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी का स्क्वायर। और डिवाइड में क्या है, 30,000, ठीक है। दे रखा हमने। तो हमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या होता था, एक बार जोड़ते हैं, ए प्लस बी करते हैं, और एक बार घटाते हैं, ए माइनस बी करते हैं, ठीक है। और यदि हम ये 30,000 क्या लिख सकते हैं, यदि हम 67,895 में से 37,895 घटाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 30,000 आएगा, ठीक है। 30,000 आएगा यदि हम इसमें से ये घटाएं। तो ये क्या मान रखा हमें, ए, ठीक है। और ये क्या मान रखा है, बी। समझ गए इतना। यदि हम 30,000 कैसे आएगा, यदि हम 67,895 में से 37,895 घटाएं तो हमारे पास पूरा 30,000 आएगा, ठीक है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और हमें इसे क्या माना, ए माना, तो इसे क्या माना, बी। तो ए माइनस बी लिख दिया। चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिखते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और 30,000 क्या लिख सकते हैं हम, 6,000 ये लिख सकते हैं ना 30,000 को। यदि हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास पूरा 30,000 आएगा, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं 30,000 कैसे आएगा। यदि इसमें से ये माइनस करें तो 30,000 आएगा। और इसे हमें क्या माना है, ए माना है, और इसे क्या माना है, बी माना है। इसलिए हम ए माइनस बी लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी बता दिया कहाँ से आया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सूत्र। ये फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी को, ठीक है। और ये ए होगा और ए माइनस बी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया। तो ए प्लस ए क्या था, तो हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया। और ए प्लस बी, ए क्या माना था हमें, 67,895, और क्या ऐड करना था, 37,000। बी क्या था, 37,895। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आएगी, 1,05,790, ठीक है। तो हमारे पास ये संख्या आएगी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ चुके होंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ, यदि ए और ये स्टार है, बी किसके बराबर दे रखा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी के इक्वल दे रखा है। सॉरी, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है और ये निकालना हमें 6 स्टार 9, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम इसके इक्वल रख लेते हैं एक बार। जैसे कि ए स्टार क्या था, बी था, बराबर 6 स्टार 9, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, 6, और बी की वैल्यू 9, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और बी की वैल्यू क्या आएगी, 9। और अब हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये दे रखा है। तो सीधी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू क्या थी, 6 थी, 6 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या थी, 9 थी, दोनों 9 का स्क्वायर, और माइनस ए क्या था, 6, और बी क्या था, 9। तो देखिए ए की जगह ए रख दिया और बी की जगह बी रख दिया, ठीक है। ए का स्क्वायर था 6, 6 का स्क्वायर हो गया, बी था, बी क्या था, 9 था, 9 का स्क्वायर हो गया। तो माइनस का ऐसे कैसे, ए की जगह 6 रख दिया और बी की जगह 9 रख दिया, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना था, 36, और 9 का 81, माइनस 36 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, माइनस और 9 6 के 54, 54 आएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करना 36 और 81, 7 3 यार में से 54 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 63, ठीक है। आगे इतना समझ में। तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट की है ए और बी की, ए मान लिया और बी ए मान लिया, ठीक है। अब सीधे ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करिए और हमें सिंपल तरीके से सोल्व किया, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि ममता के पास 100 रुपये हैं,
सॉरी 100 रुपये तथा 50 रुपये के 85 नोट हैं। ठीक है, इसमें रुपये नहीं दे रखा है, इसमें नोट दे रखा है कि 100 और 50 के दोनों कितने मिला के 85 नोट है इसके पास। ठीक है, जिनका कुल मूल्य है, जो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो कि इनका कुल मूल्य 5000 है। ठीक है, 100 और 50 के कितने 85 नोट है, लेकिन इनको यदि ऐड करें तो 5000 इनका मूल्य है। इनमें से 50 के नोट हमें बताने हैं कि कितने हैं 50 के नोट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो हमसे पूछ रखा है उसे क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो 50 के नोट हम मान लेते हैं। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या हमने मान ली कितने हैं, एक्स मान लिया। ठीक है, क्या माना, एक्स मान लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, जो हमें निकालना है वो मान लिया। और अब हमारे पास 100 के नोट कितने आएंगे, यदि 1 मिनट समझो आप कि कुल नोट कितने 85 हैं। ठीक है, और इसमें से एक्स नोट हैं 50 के, तो 100 के कितने बच गए, तो 85 में से यदि एक्स माइनस करेंगे तो 100 के ही बच गए, क्योंकि 50 के तो एक्स थे, निकल गए। आइए समझते हैं, जैसे देखिए 100 के नोटों की संख्या क्या होगी, टोटल कितने थे, 85 थे, और 50 के कितने नोट हैं, एक्स हैं, तो माइनस करेंगे। यदि हम इसमें से एक्स के घटाएं, मतलब 50 के एक्स कितने माना है, 50 का माना है हमें नोट, क्योंकि एक्स क्या है, 50 के नोट है। यदि हम 85 में से एक्स के घटाएंगे, एक्स मतलब 50 के घटाएंगे तो 100 के बचेंगे। ठीक है, कुल नोट क्यों कितने 85, इसलिए हम इसमें से एक्स माइनस कर रहे हैं। आगे इतना समझ में, 100 के नोटों की संख्या इतनी आ गई। और अब देखो 50 से क्या माना हमें, एक्स माना है। ठीक है, प्लस 100 क्या माना है, 100 के यही है 85 माइनस एक्स, किसके बराबर है, मतलब कुल कितने हैं इनका, 5000 के इक्वल है। ठीक है, और अब इनको करते हैं सोल्व, 50 एक्स को सोल्व करेंगे, प्लस अब ये 100 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, 85 होगा, माइनस 100 एक्स होगा, क्योंकि 100 के एक्स के साथ 100 एक्स बराबर किसके 5000 के। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब 100 में से 50 गए, क्योंकि माइनस का 100 है और प्लस का 50 है, तो माइनस का 50 बचेगा एक्स, और इधर 8500 के प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 8500, ये 5000 ऐसे कैसे लिख ले, तो माइनस का 8500 हो गया। ठीक है, और यदि 5000 में से 8500 घटाएं, यदि कम में से ज़्यादा घटाएं तो संख्या क्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी, तो कितना बच गया 3500, तो 3500 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्स को ऐसे कैसे रख लेते हैं, और ये जो 3500 है इसको भी ऐसे, जो ये 50 है जो इसके एक्स के गुणा में है तो इसके नीचे आके भाग में आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसे निकाल लेंगे 5 सत्ता 35 और 1 जीरो ये जीरो, तो कितना आएगा 70। ठीक है, तो 50 के नोट कितने हैं 70, और 100 के कितने थे, यदि हम निकालें तो इसमें से 70 घटा दो, कितने बच गए 100 के 15, तो 100 के 15 नोट आ गए। ठीक है, तो अभी इसने 50 के पूछ रखा, तो 50 के कितने थे 70 नोट। आइए एक बार रिपीट करके देखते हैं एग्जाम्पल को। इसने पूछ रखा था ममता के पास 100 रुपये हैं, 100 और 50 के नोट हैं, कितने 85 नोट है। ठीक है, हमारे पास 100 और 50 के 85 नोट हैं, और उनकी कुल संख्या, उनका कुल मूल्य कितना है 5000 रुपये है। इनमें से 50 के नोट की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, हम जो हमें पूछ रखा है हमें उसे पहले मान लेते हैं, एक्स मान लिया। ठीक है, हमें 50 के नोट मिल गए, एक्स मिल गए। ठीक है, टोटल कितने थे 85, यदि हमें 85 में से एक्स घटा, मतलब 50 वाले घटा दें 100 के बच गए, तो 100 के क्या बच गए 85 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो 50 के नोट कितने थे, एक्स मान रखे थे, प्लस 100 किसके थे, 100 के क्या 100 के कितने मान रखे थे हमें 85 माइनस एक्स। ठीक है, और किसके बराबर थे सारे, इनकी कुल मूल्य कितना था 5000 रुपये था। ठीक है, ये बराबर में 5000 आ गया, तो 50 एक्स का ऐसे कैसे, प्लस 100 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 100 के 85 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8500 आ गया, माइनस 100 के एक्स के साथ करें तो 100 एक्स आ गया, बराबर 5000 रुपये। ठीक है, 85 माइनस एक्स मान रखे थे, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 70, 85 माइनस 70, और कितना बच गए 15, तो 15 नोट किसके आगे 100 के आगे, और 50 से कितने आगे 70, 70 और प्लस 15 कितने हो गए 85, तो कुल नोट थे 85 रखा था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।